हाय, दिस इज़ अतुल मौर्य और ये वीडियो एक पॉडकास्ट जैसा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो है। इसमें मैं 10 कॉमन फिटनेस क्वेश्चंस जो हैं, जो लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस है लेकिन लोगों को कंफ्यूज करता है, उसका आंसर देने वाला हूँ और काफ़ी डिटेल में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना नहीं चाहते हो, सिर्फ सुनना चाहते हो, क्योंकि अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ मैं इस वीडियो में, तो आप इसको बैकग्राउंड में सुन भी सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, या आप नहा रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने ईयरफोन में लगाओ, अपने गानों में सुनते रहो आराम से। कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विजुअली इस वीडियो में कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला। तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम अतुल मौर्य है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप हमेशा आते रहते हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि जब लाइक करते हो तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, तो फिर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करता है। चलिए हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आराम से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, और हम पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज़ वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग बेटर फॉर यू और नॉट? मतलब कि सुबह सुबह वर्कआउट करना, मतलब कि सुबह सुबह सबसे पहले वर्कआउट करना, क्या वो कोई फ़ायदा देता है या नहीं देता है? क्या आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा? तो ये मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं, मतलब सुने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फिटनेस यूट्यूबर को भी ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जहाँ तक कि मेरा मानना है, सुबह में वर्कआउट करने का कोई स्पेशल फ़ायदा नहीं होता। और डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वर्कआउट कर रहे हो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है सुबह में, और मतलब सिर्फ आधा घंटा है आपके पास, और आप जल्दी जल्दी जाते हो, आप ढंग से एक्सरसाइज नहीं करते, बस क्योंकि आपने सुना हुआ है कि सुबह में वर्कआउट करना फ़ायदा देता है, इसलिए आप सुबह में वर्कआउट करते हो, और आप अच्छे से नहीं वर्कआउट कर पाते, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप सुबह में वर्कआउट मत करो। और अगर आपके पास शाम को टाइम है तो आप जाके आराम से शाम को वर्कआउट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्कआउट का टाइमिंग कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सुबह में ही अच्छा होता है या शाम को ही अच्छा होता है, या अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो शाम को करो, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो सुबह में वर्कआउट करो। वो डिपेंड उस चीज़ पे नहीं करता। अगर आप मसल्स बनाना चाहते हो तो अगर आप वर्कआउट करोगे, अच्छे से खाओगे, तो मसल्स बनेंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कब एक्सरसाइज कर रहे हो, सुबह में कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। और सेम चीज़ है, अगर आप फैट लूज़ भी करना चाहते हो तो आप सुबह में फैट लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज करो, या कार्डियो करो, या शाम को करो, वो भी मैटर नहीं करता। दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ मैटर करता है कि जब हम सुबह में जब वर्कआउट करने जाते हैं, और अगर आप मसल्स बिल्ड करना चाहते हो, तो सुबह में हमें थोड़ा बहुत कुछ खा के जाना चाहिए, ताकि हमारे पास एनर्जी हो। क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कार्ब नहीं होता है, तो जब हम वर्कआउट करते हैं और बहुत हार्ड वर्कआउट करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं, तो जब हमारे बॉडी में कार्ब नहीं है तो हमारे बॉडी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होता। और ज़्यादातर टाइम ऐसे टाइम पे बॉडी हमारा स्टोर्ड जो फैट है वो यूज़ नहीं करता। थोड़ा बहुत वो थोड़ा बहुत हमारे फैट यूज़ करेगा बिल्कुल, लेकिन उसमें ऐसा भी होता है कि वो हमारे मसल्स भी यूज़ कर लेता है, हमारा प्रोटीन भी यूज़ कर लेता है उस टाइम। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, मतलब बॉडी को कहाँ मिलेगा, वो हमारे मसल्स में होता है। और वो मतलब कि जो हमारे बॉडी में उस टाइम प्रोटीन होता है वो यूज़ कर लेता है। और मसल्स रिकवरी में जो प्रोटीन चाहिए उस टाइम के लिए प्रोटीन उतना ज़्यादा नहीं रह पाता, बच पाता। तो अगर सबसे पहले, अगर आप सुबह में वर्कआउट करने जाते हो तो ये ध्यान रखो कि आप प्री वर्कआउट मील कुछ अच्छा सा लो, जिसमें कार्ब्स हो, थोड़े बहुत प्रोटीन हो, और बहुत ज़्यादा हैवी मत खाना कि आपको वर्कआउट करने में दिक्कत हो। तो 1 घंटे पहले आप कुछ अच्छा सा लेकिन लाइट सा कुछ खा लो, जिसमें कार्ब हो और जिससे एनर्जी आपको मिले, और फिर आप वर्कआउट सुबह में कर पाओ। अब बात करते हैं कि शाम को वर्कआउट करने का क्या फ़ायदा होगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो और अगर आप शाम को वर्कआउट कर रहे हो, तो सबसे पहले ये जो भूखे पेट वर्कआउट करना वाला चीज़ है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप दोपहर में लंच करोगे, उसके बाद आप आराम से जाओगे वर्कआउट करने, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप अच्छे से खा रहे हो, दोपहर में अच्छा सा लंच कर रहे हो, उसके बाद 4-5 बजे तक आप खाने जा रहे हो, वर्कआउट करने जा रहे हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। वो जो मैं अभी सुबह वाली प्रॉब्लम बताया था, वो फास्टेड वर्कआउट करने से वही प्रॉब्लम होता है कि आपके मसल्स ग्रो करने में थोड़े से मुश्किल होती है। तो अगर आप मसल्स ग्रो करना चाहते हो तो सुबह
वर्कआउट करने जाओ तो खा के जाओ, या तो आप शाम को वर्कआउट कर सकते हो। सब अब बात करते हैं कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपको सुबह वर्कआउट करना है या शाम को करना है। आपका क्या गोल है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आपके पास कब और कितना टाइम है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है 8 से 9 बजे, मैं जनरली 9 बजे स्टार्ट करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि मैं 8 बजे स्टार्ट करूँ या 9 बजे स्टार्ट करूँ। जनरली मैं 9 बजे स्टार्ट करता हूँ और सबको अब ऑफिस में पता चल गया कि मैं 9 बजे स्टार्ट करता हूँ, तो सबको जो मेरे मैनेजर है उनको एक्सपेक्टेड होता है कि ओके ये 9 बजे तक ऑफिस में यानी कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन आ जाएगा। तो मैं सुबह में वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि शाम को क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से हमारा काम हमेशा एक्सटेंड होता रहता है। क्योंकि शाम में अगर मैंने काम 6 बजे तक दे भी दिया, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक आ गया या उसमें कोई चेंज आ गया बाद में, तो वो हमें फिर वापस बोल देते हैं कि अरे इसको 5 मिनट का काम है, इसको फिक्स कर दो। उसकी वजह से मैं शाम को अपना कंप्यूटर छोड़ के नहीं जा सकता। पहले मैं शाम को जाता था, बट बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से शाम को बहुत ज़्यादा टाइम मिस हो जाता था। अगर मैं शाम को लेट जिम जाऊं तो फिर जिम भी बहुत जल्दी बंद हो जाता था और उसके बाद मेरे पास बहुत कम टाइम होता था वर्कआउट जल्दी से फिनिश करने का। अब सुबह में क्या होता है कि मैं जितना जल्दी सुबह में जाऊंगा उतना ही मेरे पास टाइम होगा वर्कआउट करने का। तो मैं आराम से 8:30 तक भी वर्कआउट करता हूँ, तो मैं घर आके मेरे पास आधा घंटा टाइम होता है कि मैं नहा धोआ के फिर 9 बजे तक ऑफिस के लिए बैठ जाऊँ। तो इसलिए मैं सुबह में वर्कआउट करता हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे तक रेडी वेडी होके 6:30 बजे तक जिम पहुंच जाता हूँ और 6:30 से लेकर 7:30 8 बजे तक मैं वर्कआउट करता हूँ। फिर मैं वहाँ से वापस आता हूँ और थोड़ा बहुत टाइम चेंज होता रहता है, कभी कभी 7 बज जाता है मेरे को जिम जाने में, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि 6:30 से 7 के बीच में मैं जिम पहुँच जाऊँ ताकि मैं वर्कआउट स्टार्ट कर पाऊँ। 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट होता है जिसमें वार्म अप और ये सब भी इंक्लूडेड है। तो ऐसे ही आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास शाम को टाइम है तो आप शाम को जाओ, अगर आपके पास सुबह में टाइम है आप सुबह में जाओ। आप ये देखो कि आपके पास कब टाइम है, आपके पास मतलब आपका माइंड कब फ्री रहता है कि आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओ बिना किसी चीज़ का टेंशन लिए। क्योंकि अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हो, आपका फोकस नहीं है जिम में, आपका फोकस नहीं है वेट लिफ्ट करने में या कार्डियो करने में, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आप अपना 100% नहीं दे रहे, तो उस वर्कआउट का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जितना आपको फ़ायदा चाहिए, जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेनली होता है कि आप अपना 80% दे रहे हो, लेकिन अगर वो 20% कम हो गया ना, जो मेहनत है, अगर वो मेहनत आप नहीं दे पा रहे हो तो मतलब वो बाकी आपके रिजल्ट में से 50 या 40% कम कर देता है। तो वो 20% एंड का जो 20% है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका फोकस नहीं होगा जिम में तो वो रिज़ल्ट में आपका 40% कम हो सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप टेंशन फ्री रहो जब भी आप जिम जाओ। उसके बाद और क्या, आई गेस इस टॉपिक पे मैंने सारा चीज़ आंसर कर दिया। तो मेनली एक समरी कर देता हूँ इस क्वेश्चन का कि वर्कआउट करने का कोई भी बेटर टाइम नहीं है। बेटर टाइम वही है जो आपको सेट करे, आपके रूटीन पे जो सेट करता है, आपको कब टाइम मिल रहा है, दैट्स द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप सुबह में जा रहे हो या आप शाम को जा रहे हो। जब भी जाओ फास्टेड मत जाओ बहुत देर के लिए, जब भूखे हो तब मत जाओ, कुछ खा के जाओ। कार्ब्स होने चाहिए आपके पेट में, आपके बॉडी में, ताकि जब आप वर्कआउट करो तो आपके पास एनर्जी हो, आप हैवी लिफ्ट कर पाओ, या आप कार्डियो करो तो आप उसमें भी मेहनत कर पाओ। आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली पेट वर्कआउट करने से आपका ज़्यादा फैट कम होगा, ऐसा नहीं होने वाला। फैट कम होता है बट जब अगर आप वेट लिफ्टिंग करो या आप कार्डियो कर रहे हो तो वो एनर्जी बर्न करेगा ही। और अगर आपके पास फैट है तो फैट भी बर्न होगा। लेकिन अगर आप फास्टेड करोगे तो उसमें प्रोटीन भी चाहिए होता है, और आप नहीं चाहोगे कि आप जो प्रोटीन खाते हो वो मसल्स के अलावा एज ए एनर्जी यूज़ हो। तो फास्टेड मत करो, अपने अच्छे से थोड़ा बहुत खा लो और उसके बाद वर्कआउट करो, चाहे सुबह में हो, शाम में हो, दोपहर में हो या लेट रात में हो। लेट रात में करने में प्रॉब्लम ये है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो अभी याद आया मेरे को। आप लेट नाइट को भी वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखो कि जब आप वर्कआउट करते हो उसके 1 या 2 घंटे तक आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। तो जब आप सोने जाते हो तो उससे 1 से 2 घंटे पहले वर्कआउट करो, क्योंकि
आप वर्कआउट करने के जस्ट बाद सो नहीं सकते, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा वो कौन सा हार्मोन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली में। जब आप वर्कआउट करते हो तो आप एक्साइटेड रहते हो, ठीक है, और वो एक्साइटमेंट को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप वर्कआउट करने के जस्ट आधे घंटे बाद सोने की कोशिश करोगे या 1 घंटे के बाद सोने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी नींद नहीं आएगी। आपका बॉडी उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और सांस भी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी लेते हैं। जबकि अब हम जब सोने जाते हैं तो हमारा सांस हमें स्लोली चाहिए होता है, डीप चाहिए होता है, जो कि जब बॉडी हमारा रेस्ट कर रहा होता है तब हमें जाके नींद आती है, और वो 1.5 से 2 घंटे बाद ही होता है। तो जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप जस्ट वर्कआउट के बाद नहीं सो सकते। थोड़ा सा अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो ऑब्वियसली, अगर आप बहुत थके हुए हो तो आपको नींद आ जाती है, बट नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब आप सो रहे हो तो उससे रेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आई गेस कि मैंने सारा टाइम कवर कर लिया है और सारे टाइम का फ़ायदा और नुकसान कर बता दिया आपको। तो आप जब भी वर्कआउट करने जाओ वो ध्यान देखो कि आपके पास कितना टाइम है, कब टाइम है, और आपकी रूटीन में क्या सेट करता है। आप सुबह उठ सकते हो कि नहीं उठ सकते, क्या जब आप 5 बजे या 4:30 बजे 5:30 बजे उठने की कोशिश करते हो तो क्या वो रेगुलरली कर पाते हो। आप जिस टाइम पे कंसिस्टेंट रह पाओ वो टाइम ही बेस्ट है। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखो कि आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप सुबह में जाते हो तो आप सुबह में ही जाओ, अगर आप शाम को जाते हो तो आप शाम को ही जाओ, अगर आप दोपहर में जाते हो तो दोपहर में जाओ। ऐसा मत करो कि एक दिन शाम को गए फिर नेक्स्ट डे सुबह में गए, फिर आपके बॉडी को रेस्ट टाइम ठीक से नहीं मिल पाता, तो या बॉडी कंफ्यूज रहता है। तो बेटर कि आप कंसिस्टेंट रहो, कोई भी टाइम हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, बस आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, जिम में भी और आप कब जा रहे हो वो भी। तो ये रहा मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, शुड आई अप्रोच माई सेशन विथ अ प्लान। ये क्वेश्चन क्यों आता है? मैंने ये बहुत जगह ये क्वेश्चन बहुत बार सुना है कि क्या मुझे एक प्लान के साथ जिम जाना चाहिए, अगर मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आपके पास प्लान होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार सुना हुआ ये क्वेश्चन, बट मेरे को समझ नहीं आता क्यों। अगर आपके पास प्लान नहीं होगा, आप जाओगे, आपका जो मन करेगा, आपका आज बाइसेप्स करने का मन करा आपने बाइसेप्स कर लिया, आपका ट्राइसेप्स करने का मन करा आपने ट्राइसेप्स कर लिया, आपका चेस्ट करने का मन करा आपने चेस्ट कर लिया। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो आप जिस पे आप ध्यान नहीं दे पाते या आपका मन नहीं करता वो करने का। लेग्स बहुत लोग स्किप करते हैं। जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो आप ऑब्वियसली आपका बॉडी ग्रो होगा, आपके मसल्स ग्रो होंगे, लेकिन वो एस्थेटिकली नहीं होगा। मान लो आप बहुत ज़्यादा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मारते हो और चेस्ट मारते हो, आप बैक को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या आप लेग को ध्यान नहीं दे पाते, तो वो सब बॉडी लैग कर जाएगा, वो सब मसल्स लैग कर जाएगा और वो छोटा ही रह जाएगा। वो मतलब होता है ना, वो एस्थेटिक नहीं हो पाएगा। आपके पास चेस्ट होगा, आपके पास आर्म्स अच्छे होंगे, आपका फोरआर्म बहुत अच्छा दिखेगा, आपके बाइसेप्स अच्छे दिखेंगे, बट व्हाट अबाउट आपका बैक? अगर कोई आपको पीछे से देखेगा तो पता चलेगा कि ये बंदा तो लिफ्ट भी नहीं करता, या आपके लेग्स को देख के ऐसा लगेगा कि आप जिम जाते ही नहीं, बस आपके आर्म्स को देख के लगेगा। और लेग डे तो कभी मिस करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद अप्रोचिंग सेशन विथ अ प्लान। ऑब्वियसली हमारे पास प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कौन सा स्प्लिट यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के स्प्लिट यूज़ करते हैं। एक होता है ब्रो स्प्लिट, जिसमें 5 दिन का वर्कआउट होता है। फर्स्ट डे चेस्ट होता है, सेकेंड डे बैक होता है, उसके बाद फिर शोल्डर्स होते हैं, फिर आर्म्स होते हैं, फिर लेग्स होते हैं। तो ये 5 दिन का वर्कआउट होता है और हर चीज़ हर एक दिन एक मसल्स होता है। तो एक हफ्ते में आपको 5 दिन वर्कआउट करना है और तब भी आपका सारा मसल्स ये एक दिन ही वर्कआउट होता है। वीक में एक बार ही एक्सरसाइज हो पाता है एक मसल्स का, मैं ये कहना चाहता था। उसके बाद एक होता है फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें आप हर रोज़ जाते हो या जब भी आप जिम जाते हो उसमें सारे बॉडी पार्ट करते हो। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कम टाइम होता है किसी भी मसल्स पे ध्यान देने का। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो जब आप न्यूबी हो, सबसे पहली बार जिम जा रहे हो, तो फुल बॉडी वर्कआउट करना आपके लिए बेटर होता है कुछ महीनों के लिए। उसके बाद फिर आता है हमारे पास स्प्लिट 2 डेज़ का, जिसमें होता है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। अब क्या होता है कि लोअर बॉडी में आपके पास लेग्स है सिर्फ, ठीक है, लेग्स है, काव्स हैं,
तो उस पर आप अच्छे से फोकस कर पाते हो। लेकिन अपर बॉडी में आपके पास आर्म्स होता है, आपके पास शोल्डर होता है, आपके पास चेस्ट होता है, आपके पास बैक होता है, तो वो भी एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर आपको अच्छे से नहीं करना आया, अगर आप उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट इसका फ़ायदा ये है कि आप बैक का आज करो एक, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप लेग कर रहे हो, फिर बैक का नेक्स्ट, फिर सारे वर्कआउट मतलब अपर बॉडी फिर से कर रहे हो, तो बैक का एक किया, चेस्ट का एक किया, तो ऐसे हर ऑल्टरनेट डेज आप एक एक दो सेट्स एक एक दो एक्सरसाइज कर रहे हो हर बॉडी पार्ट का। और वीक में अगर आप 6 दिन जिम जाते हो या 5 दिन जिम जाते हो, तो आप 2 से 3 बार हर बॉडी पार्ट को ट्रेन कर पा रहे हो। तो अगर आप डेली 1 या 2 वर्कआउट करते हो पर बॉडी पार्ट, तो दैट्स लाइक ऑप्टिमल। बट मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है ये चीज़, मतलब कि उतना ज़्यादा मेरे को ऑप्टिमाइज नहीं लगता। तो जो मैं वर्कआउट स्प्लिट यूज़ करता हूँ वो है 3 दिन का, जो कि मैं 6 दिन जिम जाता हूँ, जिसमें 3 दिन मैं अपने पर मेरा हर 3 दिन पे मेरा साइकिल रिपीट होता रहता है। तो फर्स्ट डे मेरा रहता है लेग्स, जिसमें मैं थोड़े बहुत आर्म्स ट्रेन करता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको पूरा रूटीन बताता हूँ। लेग्स हो गया जिसमें आर्म्स ट्रेन करता हूँ, फिर हो गया चेस्ट मतलब कि पुश वर्कआउट, और उसके बाद होता है पुल वर्कआउट। अब लेग के दिन मैं आर्म्स इसलिए करता हूँ क्योंकि पुश के दिन बहुत ज़्यादा मेरे को चेस्ट पे फोकस रखता है और शोल्डर पे फोकस रहता है, और ट्राइसेप्स एंड में जितना टाइम रहता है वो करता हूँ। और सेम चीज़ कि पुल में बैक पे पूरा फोकस रहता है, ट्रैप्स पे फोकस रहता है, और फिर थोड़ा बहुत फोकस मेरे रियर शोल्डर पे रहता है, पीछे वाले। तो उसमें भी मैं बाइसेप्स में जितना टाइम मेरे पास बचा रहता है थोड़ा बहुत, या जितना एनर्जी मेरे पास बचा रहता है, वो फिर बाइसेप्स एंड में लगाता हूँ। तो पूरा फोकस मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे इन दोनों डेज में नहीं रहता है। इसलिए मैं लेग के दिन क्योंकि लेग मेरा काफ़ी जल्दी ट्रेन हो जाता है, मतलब कि लेग एक बड़ा मसल्स है, बट लेग के उतने सारे एक्सरसाइजेस नहीं हो पाते। क्या जब मैं लेग करता हूँ तो मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स थके हुए नहीं होते उस टाइम, क्योंकि उनका यूज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास एनर्जी बची रहती है लेग आर्म्स करने के लिए, तो मैं आर्म्स ट्रेन कर लेता हूँ लेग के दिन भी। तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगता है। उसके बाद आप ये स्प्लिट यूज़ कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर आपके पास प्लान नहीं है तो ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। आप जैसे आपके मसल्स तो बनेंगे, आप जिम जा रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके मसल्स बनेंगे, लेकिन आपका जितना रिजल्ट आ सकता है अगर आप प्लान के साथ जाओगे, वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं आ पाएगा अगर आप बिना प्लान का जा रहे हो और अगर आप कुछ भी कर रहे हो। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, आपके लिए कौन सा स्प्लिट सही है, और आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो आज। अब जब भी जाओ आप सोचो कि हाँ, पहले मैं चेस्ट करने वाला हूँ, तो पहले किस एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद क्या एक्सरसाइज करूँगा। फिर जब आपके पास प्लान होता है तो आप ग्रो भी अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि अगर आप आज चेस्ट कर रहे हो, फिर कल भी चेस्ट कर रहे हो, फिर परसों भी चेस्ट कर रहे हो, या जो एक्सरसाइजेस हमें पसंद है हम उसको उन चीज़ों को ज़्यादा करते हैं अगर हमारे पास प्लान नहीं है। लेकिन जब हमारे पास प्लान है तो हम इक्वली सबको फोकस दे पाते हैं, और हम ट्रैक भी अच्छे से रख पाते हैं कि आज अगर मैंने चेस्ट किया है तो आज कितना वेट उठा रहा हूँ बेंच प्रेस पे, अगर मैं बैक कर रहा हूँ तो मैं लैट पुल पे कितना कितना वेट उठा रहा हूँ, और फिर उस चीज़ को मैं कहीं लिख सकता हूँ या उस चीज़ को ध्यान रख सकता हूँ, और फिर प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं चेस्ट करूँगा वापस, तो मैं ध्यान रख सकता हूँ कि लास्ट वीक मैंने कितना किया था, जब लास्ट चेस्ट किया था तब कितना किया था, और अब मेरे को कितना वेट बढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, और हम ऑप्टिमाइज्ड वर्कआउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आप प्लान के साथ नहीं जाओगे तो आपको जितना रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ हैव अ प्लान। बिना प्लान के साथ वर्कआउट कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आप क्या स्प्लिट यूज़ कर रहे हो
उस ध्यान वो चीज़ ध्यान रखो, आपका क्या गोल है वो चीज़ ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि आप फैट लूज़ करना चाहते हो तो आप बॉडी बिल्डिंग वाले सारे पे फोकस करो। अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो वैसा भी हो सकता है। तो आपका क्या गोल है, आप आपके पास कितना टाइम है, आप क्या आप किस तरह का स्प्लिट यूज़ करना चाहते हो, इन सब का ध्यान रखो, एक प्लान बनाओ और फिर जाके वर्कआउट करो। वो बहुत बेटर होगा बिना किसी प्लान के जाने से, बहुत ज़्यादा बेटर, कई गुना बेटर। चलो, तो आई गेस ये दूसरा क्वेश्चन का ही मैंने सारा आंसर कर दिया है और पॉडकास्ट काफ़ी लंबा जा रहा है। लाइक अभी मेरे पास टाइम देख रहा हूँ तो लाइक 20 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए। तो फिर मैं अभी थोड़ा फास्ट आंसर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस। डू आई नीड टू वर्क आउट एवरी डे? डू यू नीड टू वर्कआउट एवरी डे, मतलब कि क्या आपको रोज़ रोज़ वर्कआउट करना ज़रूरी है? ऑब्वियसली रोज़ वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं भी है और है भी। लाइक क्योंकि डिपेंड करता है ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो रोज़ रोज़ तो आप कर सकते हो, लेकिन वेट लिफ्टिंग रोज़ करना ज़रूरी नहीं है। वर्कआउट का मतलब कि आप कार्डियो भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप बहुत नए हो, अभी आपने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया है, जिम जाना स्टार्ट किया है, तो आपको डेली वर्कआउट मतलब डेली वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए। आपको डेली जाके अपने मसल्स को डैमेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। जब आप थोड़े बहुत प्रो हो जाते हो, जब आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हो, फिर आप अपना रूटीन या स्प्लिट ऐसा बना सकते हो कि उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ताकि आप डेली वेट लिफ्टिंग कर पाओ। बट जब आप नए होते हो तो आपको डेली लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है और नहीं ही करना चाहिए। आपको रेस्ट ज़रूरी है और रेस्ट करना चाहिए, सबको रेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप मैंने ऐसा अपना स्प्लिट रखा हुआ है कि मैं एक दिन चेस्ट करता हूँ, फिर 2 दिन मेरे चेस्ट को रेस्ट मिलता है और फिर उसके बाद चेस्ट आता है। तो मेरे चेस्ट और मेरे शोल्डर को रेस्ट मिल जाता है 2 दिन का। अगर मैं लेग भी कर रहा हूँ तो मेरे लेग को भी 2 दिन रेस्ट मिल जाता है। अगर मैं बैक कर रहा हूँ, जितने भी बड़े मसल्स है उन सबको 2-2 दिन रेस्ट मिलता है। और अगर बीच में मैं छुट्टी लेता हूँ, यानी कि जिम नहीं जा रहा हूँ, तो 2 दिन से ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि मेरा जिम ट्यूसडे को बंद रहता है। तो ट्यूसडे को हम जिम नहीं जा सकते, 6 दिन खुला रहता है। तो 6 दिन मैं जाता हूँ और 3 दिन का मैंने जैसे कि स्प्लिट बताया, 3 दिन का मेरा स्प्लिट है, सर्कल है। तो मैं 3 दिन जाता हूँ जिम और फिर 3 दिन जाता हूँ, फिर 1 दिन ब्रेक लेता हूँ, फिर 3 दिन जिम जाता हूँ, फिर 3 दिन जिम जाता हूँ। तो ऐसे 6 दिन जिम जाता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, 6 दिन जिम जाता हूँ, फिर 1 दिन ब्रेक लेता हूँ। तो ऐसा मेरा स्प्लिट चलता है। उसमें ऑब्वियसली मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ जा रहा हूँ जिम। कभी कभी मेरा मन नहीं करता तो 3 दिन के बीच में भी ब्रेक ले लेता हूँ, मतलब 6 दिन के बीच में भी ब्रेक ले लेता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी आपको मोटिवेशन फील नहीं होता तो आप नहीं भी जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, आपको रोज़ वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, वेट लिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हो, आपका गोल सिर्फ मसल बिल्ड करना नहीं है, अपने आप को फिट रखना है, तो आप कार्डियो करो, अपने एब्स को ट्रेन कर सकते हो। जिस दिन आप जिम नहीं जा रहे हो, आप कार्डियो करो, रोज़ वॉक करो, कुछ खेलने जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलो। तो वो स्पोर्ट्स खेलना भी एक तरह का ही स्पोर्ट्स, मतलब कि लाइक जो घर से बाहर जाके आप स्पोर्ट्स खेलते हो, दौड़ते हो, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या किसी तरह का स्विमिंग, डांसिंग, ये सब अगर आपको शौक है तो वो भी कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह का वर्कआउट करते हो जिसमें कार्डियो हो रहा है आपका, तो वो भी अच्छी बात है। तो या यू डोंट नीड टू वर्कआउट एवरी डे, बट यू शुड वर्कआउट एवरी डे। आपको हर रोज़ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको करना चाहिए। और लेकिन वेट लिफ्टिंग रोज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो अगर आप वीक में 4 से 5 दिन करते हो तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको मन करता है 6 दिन जाने का तो ठीक है, बट एटलीस्ट 1 दिन का तो ब्रेक रखो। तो ये मेरा है। और कार्डियो आप रोज़ कर सकते हो। और कार्डियो मतलब कि बहुत, अगर आप बॉडी बिल्डिंग आपका फोकस है, अगर आप मसल्स बढ़ाना चाहते हो तो कार्डियो इस तरह करो कि आपके मसल्स को असर ना करे। लेकिन हाँ, अगर आप वॉक करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, तो वो सब आप कर सकते हो एवरी डे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर काफ़ी छोटा होने वाला। हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू वर्क आउट फॉर, मतलब कि कितने देर के लिए हमें वर्कआउट करना चाहिए। देखो,
मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 1 से 1.5 घंटे वर्कआउट करता हूँ, जिसमें मेरा वार्म अप होता है 10-15 मिनट का, स्ट्रेचिंग होता है 10-15 मिनट का, और मेरा वेट लिफ्टिंग सेशन होता है ऑलमोस्ट 45 मिनट का। मैं 45 मिनट से 50 मिनट का वेट लिफ्टिंग सेशन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो आप भी ऐसा ही रख सकते हो, कुछ भी आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कार्डियो भी करना चाहते हो, लाइक सबसे पहली चीज़, अगर आप कार्डियो करना चाहते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले कार्डियो करते हैं, लाइक रनिंग या वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, वो सब करते हैं, उसके बाद वेट लिफ्टिंग करते हैं। ऐसा मत करो। सबसे पहले आपको वेट लिफ्टिंग, अगर आप जिम जा रहे हो और एक ही टाइम में जा रहे हो तो सबसे पहले वेट लिफ्टिंग करो, उसके बाद कार्डियो करो, ठीक है। अब वो ये बात क्लियर कर दिया मैंने। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका वर्कआउट सेशन 1 से 1.5 घंटे, अगर आप नए हों तो एक घंटे से ज़्यादा नहीं, जिसमें से आप वार्म अप कर सकते हो 15 से 20 मिनट, और फिर आधा घंटा से 40 मिनट का आपका वेट लिफ्टिंग सेशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ओवर ट्रेनिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाओ, और 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको वर्कआउट सेशन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना वर्कआउट करो। अगर आप फिर कार्डियो ऐड करना चाहते हो तो आप ब्रेक लो, यानी कि मान लो सुबह में आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, फिर आप दिन भर अपना काम करो या जो भी करो, फिर शाम को आप थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो आधे घंटे का, तो आप ऐसा सेशन रख सकते हो। बट एक सेशन 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके पास उतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी कि आप 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा वर्कआउट कर पाओ, या आप अगर करोगे भी 1 1.5 घंटे से ज़्यादा तो आप अपना फुल पोटेंशियल उसमें नहीं दे पाओगे, अपना फुल फोकस नहीं दे पाओगे, उतना आपका बॉडी अपना 100% नहीं दे पाएगा उस टाइम। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है 1.5 घंटे बाद। तो मेरे हिसाब से आपका वर्कआउट 1 से 1.5 घंटे का होना चाहिए, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आप कार्डियो करना चाहते हो, अगर आप ये 1 से 1.5 घंटे वेट लिफ्टिंग के लिए रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन जिसमें वार्म अप इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रेचिंग भी अगर आप थोड़ा बहुत करना चाहते हो। और अगर आप इसके अलावा कार्डियो भी करना चाहते हो तो बीच में ब्रेक रखो और उसके बाद कार्डियो करो काफ़ी देर बाद, लाइक 1-2 घंटे के ब्रेक के बाद, चाहे वो शाम को हो या किसी भी टाइम में जब आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये क्वेश्चन ये था। फिर मैंने 4 क्वेश्चंस के आंसर कर दिया। हाँ, 4 क्वेश्चन के। अब 5th क्वेश्चन है, डू आई नीड टू वेरी माई वर्कआउट टू सी रिजल्ट्स। क्या मुझे अपने वर्कआउट में वैरायटी चाहिए होगी, लाइक हमेशा चेंजेस चाहिए होंगे वर्कआउट में रिजल्ट देखने के लिए? ये क्वेश्चन पहले मैंने जब स्टार्टिंग में जिम करना स्टार्ट किया था, और मैंने जब इंटरनेट पे चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया था वर्कआउट के बारे में, और कैसा वर्कआउट होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उस टाइम ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था कि आपको अपने मसल्स को वो करना पड़ता है, आपको अपने बॉडी को सरप्राइज़ करना पड़ता है अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करके, जो कि अब उसको प्रूव कर दिया गया है कि वो एक गलत तरीका है। अब सबसे बेस्ट तरीका, आपके बॉडी के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ऐसा कुछ वर्कआउट चूज़ करो जो आपको सेट करता हो। कोई एक एक्सरसाइज चूज़ करो जो आपके, मान लो चेस्ट के लिए, तो चेस्ट के लिए आप 3-4 एक्सरसाइज चूज़ कर लो जो बेसिक एक्सरसाइज, बेंच प्रेस है, इंक्लाइन बेंच प्रेस है, डिक्लाइन बेंच प्रेस है, केबल क्रॉस है, या किसी तरह के आप जो आपके फेवरेट एक्सरसाइजेज है वो चूज़ करो जो आपको पसंद है, और उसमें मास्टरी करो। उसको इतने अच्छे से करो कि आप उस चीज़ के मास्टर हो जाओ, और वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। ना कि जब भी आप वर्कआउट सेशन करने जाओ चेस्ट के, वो अलग अलग एक्सरसाइज करो, अजीब अजीब से एक्सरसाइज करो, वो आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसमें हमारे मसल्स को नई चीज़ें मिलती है। बट जब आप थोड़ा बहुत प्रो हो जाते हो, जब आप थोड़े बहुत अच्छे हो जाते हो जिम में, तो वो उतना ज़्यादा असर नहीं करता। आपको सरप्राइज़ करना बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और अब मतलब कि ये प्रूफ हो चुका है कि ये ज़्यादा, जितना हम सोचते थे कि ये रिज़ल्ट देगा, वो रिज़ल्ट नहीं दे पाता, और इंजरीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको कोई एक्सरसाइज करने का पता नहीं है कि कैसे करना चाहिए, और आप नए नए एक्सरसाइजेज, अजीब अजीब से एक्सरसाइजेज करते हो, तो वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मसल माइंड कनेक्शन नहीं होगा, और इंजरीज के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को वो कैसे करते हैं उसका पता नहीं है। जबकि अगर आप एक तरह का ही एक्सरसाइज हमेशा करते हो तो आपका बॉडी उस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाता है, उसको पता होता है कि कैसे करना है बिना इंजरी के, और आप
बेटर मसल माइंड कनेक्शन बना सकते हो। और जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो और अगर आप मसल्स बनाना चाहते हो, अगर आप मसल्स बिल्ड करना चाहते हो, तो मसल माइंड कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आज भी जिम में बहुत सारे लोगों को, अपने जिम में ही बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत अजीब अजीब से वर्कआउट करते हैं। वो ज़्यादातर मतलब आर्म्स के एक्सरसाइजेज जब करते हैं तो वो बहुत अजीब अजीब से करते हैं। वो केबल के पास जाके उल्टा लेट के, कभी छत से लटक के, मतलब वेird एक्सरसाइजेज करते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो वो आपके मसल्स माइंड कनेक्शन के लिए बेटर नहीं है, और आपके लिए मतलब अगर आपको अच्छे से पता नहीं कोई वर्कआउट कैसे करते हैं, आपने यूट्यूब पे देख लिया कि वो कर रहा है और उसके बाइसेप्स अच्छे हैं तो मेरे को भी अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन उस वर्कआउट के लिए, उस एक्सरसाइज के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है, एसी ऑफ कर रखा है, सब कुछ ऑफ है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। आपको अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो 50 तरह के अलग अलग वर्कआउट करने से बेटर 2-3 एक्सरसाइजेज चूज़ कर लो जो आपको पसंद हो और जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, और उसमें मास्टरी करो, उसको, उस चीज़ को अच्छा करो, ठीक। तो ये मेनली है। आपको अलग अलग तरह के, आपको अपने बॉडी को सरप्राइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग अलग तरह के एक्सरसाइजेज चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सेम बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। हाउ डू आई गेट अ, सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डू आई गेट अ 6 पैक। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सबको, मतलब कि सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, 6 पैक्स होना, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आप हेल्थ चाहते हो, तो 6 पैक होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 6, प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 पैक्स देख के, मतलब होता ना, बहुत लाइक खुश हो जाते हैं कि ओ इसके पास 6 पैक्स है, या आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है 6 पैक्स होने से। ये तो बात है, ठीक है। अगर आपको अटेंशन चाहिए तो वो 6 पैक्स से मिलेगा, बट फिट रहने के लिए 6 पैक्स होना ज़रूरी नहीं है। और 6 पैक्स लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ज़रूरी नहीं कि जिसके पास 6 पैक्स हो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी इंसान है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप के पास लो बॉडी फैट है, अगर आप ओवर वेट नहीं हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा ओवर फैट नहीं है, तो इट डजेंट मैटर आपके पास 6 पैक्स है या नहीं है। आप अगर हेल्दी हो तो आप हेल्दी हो, मैटर नहीं करता कि आपके एप्स कैसे हैं, ठीक है। कोई नहीं देख रहा, मतलब फिटनेस, अगर आप फिट होना चाहते हो तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। और इनिशियली अगर आप लाइक किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लाइक किस दिखाने के लिए, अगर आप मॉडल हो, आप फ़ोटो शूट करना चाहते हो और उस चीज़ के लिए 6 पैक्स लाना चाहते हो, या आपका कैसा भी गोल है, किसी भी तरह का गोल है, गोल आपका मेनली ये है कि आपको 6 पैक्स चाहिए, तो यस, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि आप 6 पैक्स ला सकते हो। उसमें से एक तरीका ये नहीं है कि आप क्रंचेस करो, क्योंकि जब मैंने लोगों को देखा भाई कि उनके पास बहुत ज़्यादा फैट है, वो मोटे हैं, और वो जिम में वर्कआउट करते हैं और फिर आधा आधा 1-1 घंटे के लिए क्रंचेस कर रहे हैं और एब्स के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है 6 पैक्स के लिए। 6 पैक्स आपको क्रंचेस करके नहीं मिलने वाला है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपके पास 6 पैक्स है, आपको पता नहीं है बट है, बस उसके ऊपर आपको नज़र नहीं आता, बस इसलिए क्योंकि आपके 6 पैक्स के ऊपर फैट है। अगर आप, जब आप सारे फैट लूज़ कर जाते हो अपने पेट के ऊपर जो फैट है, तब जो आप उसके अंदर जो मसल्स होता है, जिसको हम 6 पैक्स एब्स कहते हैं, उसके अंदर जो मसल्स होता है वो रिवील होने लगता है, ठीक है। तो आप वर्कआउट करते हो ताकि आप अपने मसल्स को, 6 पैक्स जो एब्स है उसको ग्रो कर पाओ, थोड़ा बहुत जो गड्ढे हैं एब्स, दो एब्स के बीच में जो गड्ढे होते हैं वो थोड़ा डीप हो पाए, वर्कआउट करने से वो होता है। बट आपको 1-2 घंटे या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने अपने नॉर्मल मसल्स को ट्रेन करते हो, जैसे आप अपने बाइसेप्स, चेस्ट या बैक को करते हो, तो उसी तरह से आपका एब्स का भी रूटीन होना चाहिए, वो मसल्स भी सेम ही हैं। और अगर आपके एब्स नज़र नहीं आते हैं तो इट डजेंट मीन कि आप क्रंचेस करोगे तो आपके एब्स नज़र आ जाएंगे। आपके एब्स तब भी नज़र आएंगे जब आपका बॉडी फैट लो होगा। और बॉडी फैट लो कैसे होगा? जब आप अच्छे से डाइट करोगे, और जब आप अच्छे से कार्डियो करोगे, जब आपका मेंटेनेंस के, और आप डाइट का मतलब क्या हुआ, जब आप कम खा रहे हो और ज़्यादा बर्न कर रहे हो, तो आपको एक तो लाइट आई है,
लाइट चली गई थी, आप देख रहे हो ये थोड़ा ब्राइट ज़्यादा हो गया होगा, अभी लाइट है, ये तो उसका बस था। ओके, अगर आप सिक्स पैक्स ऐप चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने डाइट पे ध्यान देना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो क्योंकि आपको बल्क करना है और आप क्रंचेस कर रहे हो, कितना भी 1000 क्रंचेस भी कर लो, आपके एब्स नहीं दिखने वाले अगर आपके पेट पे फैट है। तो आप डाइट पे ध्यान रखो, कार्डियो करो ताकि आपका फ़ैट कम हो, और जितना आपका फ़ैट कम होता जाएगा उतना ही आपके एब्स नजर आने लगेंगे। अगर आपके पेट पे थोड़ा सा फैट है, तो थोड़ा भी फैट है तो एब्स नज़र नहीं आते। तो एब्स दिखाने के लिए क्रंचेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फ़ैट कम करने की ज़रूरत है। तो वॉक करो, डांस करो, स्विम करो, स्पोर्ट्स खेलो, वर्कआउट करो, अपने डाइट पे ध्यान रखो, कम तेल मसाला खाओ, थोड़ा कैलोरीज कम लो, ताकि अपने कैलोरीज पे ध्यान रखो कि आप कितना खा रहे हो और कितना बर्न कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी मान लो 2000 है, मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब होता है कि आप 2000 कैलोरीज मान लो 2000 कैलोरी खा रहे हो अपने खाने से, और आपका वेट ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी हो गया। अगर आपका ये मेंटेनेंस कैलोरी था, उसके बाद अगर आप जितना खा रहे हो उससे वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हो। अगर आप कुछ खा रहे हो और आपका वेट घट रहा है, तो इसका मतलब कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हो। तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत ज़्यादा, अगर आप वेट कम करना चाहते हो तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत ज़्यादा कम नहीं खाना, 200 से 300 का रखो, लाइक 20% रखो। मान लो आप 2000 कैलोरीज खाते हो या आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, ठीक है, तो आपको 1800 कैलोरीज खाना चाहिए, ताकि आपका बॉडी जो 200 जो कम है, जो आप कम खा रहे हो, वो आपके पेट पे जो फैट है वो वहाँ से ले पाए, और फिर एनर्जी जो वहाँ से ले उस 200 फैट से 200 कैलोरी कंप्लीट करें, ताकि आप ज़िंदा रहो, और फिर आपका पेट भी कम होता रहेगा। तो ऐसे, तो जैसे जैसे आप फैट कम करते जाओगे वैसे वैसे आपके एब्स रिवील होते जाएंगे। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। और क्या मैं बताने वाला था, कुछ कुछ चीज़ें मैं जब आपसे बात करता रहता, मतलब जब मैं कैमरे से बात करता रहता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। ओह गॉड, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो गेट अ सिक्स पैक्स, तो सिक्स पैक्स पाने के लिए आपको क्रंचेस करने की ज़रूरत नहीं है। समरी यही है कि सिक्स पैक्स पाने के लिए आपको क्रंचेस करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ैट कम करो, जितना फ़ैट कम होगा उतना ही आपके एब्स नज़र आएंगे। आपके पास एब्स है, बस वो नज़र नहीं आते। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप बाइसेप्स के वर्कआउट करके बाइसेप्स के ऊपर जो फैट है वो कम नहीं कर सकते। आप बस वर्कआउट करते हो, आप कैलोरीज बर्न करते हो, और बॉडी डिसाइड करता है, बॉडी की मर्जी होती है, आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि फ़ैट कहाँ से कम होगा। किसी किसी का बैक पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, और जब वो वर्कआउट करता है तो बैक से फैट नहीं जाता, पेट से फैट जाता है। किसी किसी का लेग्स पे ज़्यादा फैट होता है, किसी के पेट पे फैट ज़्यादा होता है। हम जो मेल है उनका ज़्यादातर पेट पे फैट होता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी होता है पेट का फ़ैट कम करना। लेकिन आप क्रंचेस करके पेट का फ़ैट कम नहीं कर सकते, तो प्लीज़ क्रंचेस करना रोक दो, कार्डियो करो, और फिर बॉडी को डिसाइड करने दो कि वो फैट कहाँ से बर्न करेगा। और अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा, अगर आपका फैट कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि आप ज़्यादा खा रहे हो और कम वर्कआउट कर रहे हो। तो आप दोनों का बैलेंस बनाओ, कम खाओ, ज़्यादा वर्कआउट करो, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करो, और कम से कम कैलोरीज खाओ। नॉट लाइक कि माल न्यूट्रिशन मत होना, 1500 से कम मत जाना, 1600 से 15 to 1600 से कम मत जाना। वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न को जितना हो सकता है, और उससे आपको फ़ायदा होगा, आप एक्टिव रहोगे, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, ठीक है, और आप माल न्यूट्रिशन नहीं होगे, क्योंकि बहुत कम खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते आपको, और उससे आप माल न्यूट्रिशन भी हो सकते हो, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा कम मत करो, 1500 से कम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लाइक दैट्स द मिनिमम कैलोरीज यू शुड ईट। उससे ज़्यादा ही खाओ, और वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करो। तो सिक्स पैक्स एप्स आप डाइट से, मतलब सिक्स पैक्स ऐप पाने के लिए 90% डाइट है और 10% वर्कआउट है, ये ध्यान रखना। अब 7th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग डू आई नीड टू डू टू इंक्रीज मसल मास। अगर आप मसल्स ग्रो करना चाहते हो तो सबसे अच्छा ट्रेनिंग स्प्लिट कह सकते हैं, ट्रेनिंग टाइप कौन सा है। तो मसल्स ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हैवी लिफ्टिंग करो, नॉट लाइक ओवर हैवी लिफ्टिंग नहीं, आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। इट्स लाइक कि आपकी ये मसल्स हैं ऐसे कनेक्टेड होते हैं,
जब आप वर्कआउट करते हो तो वो मसल्स टूट के अलग हो जाते हैं। फिर इनके जो टूटे हुए मसल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, उनके बीच में प्रोटीन आता है और फिर प्रोटीन इनके बीच में आके कनेक्ट कर देता है, तो आपके मसल्स बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो गैप बन गया, इस गैप के बीच में प्रोटीन आ जाएगा। अब जब प्रोटीन आ जाएगा तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन ये इतने बड़े ही रहेंगे। तो ऐसे इस तरह से मसल्स बढ़ता है, ठीक है। अब वो ब्रेक डाउन कैसे होगा, वो टूटेगा कैसे मसल फाइबर, वो होगा आपके वर्कआउट से, ठीक है। तो आप वेट लिफ्टिंग करो, किसी तरह से आप अपने मसल्स पे प्रेशर दो ताकि ब्रेक डाउन हो मसल फाइबर के, और फिर जब वो दोबारा कनेक्ट हो तो मसल्स बढ़ जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप मसल्स बढ़ाते हो। सबसे ये मतलब कि ये है कैसे मसल्स बढ़ता है, ठीक है। अब सबसे बेस्ट वर्कआउट क्या होगा? ऑब्वियसली आप रनिंग करके मसल्स नहीं बढ़ा सकते, ऑब्वियसली आप सिर्फ स्पोर्ट्स खेल के मसल्स नहीं बढ़ा सकते। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपके पैर के मसल्स थोड़े बहुत अच्छे हो जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। तो अब आपको किस तरह का ट्रेनिंग करना चाहिए? सबसे पहले मसल्स बढ़ाना है तो वेट लिफ्टिंग ज़रूरी है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग से आपके मसल्स पे प्रेशर आता है, और अगर आप मान लो आज आपके मसल्स है थोड़े बहुत, जो भी आपके मसल्स है जो आप नॉर्मली काम करते हो, जब आप पहली बार जब जिम जाते हो तो आपसे 2 किलो नहीं उठता, ठीक, क्योंकि वो भारी लगता है आपको, ठीक है। फिर आप 2 किलो से वर्कआउट करते हो ठीक ठाक थोड़ा बहुत, और फिर कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद वो 2 किलो बहुत ज़्यादा हल्का लगने लगता है, क्योंकि मसल्स को जब वो 2 किलो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो वो थोड़ा सा अपने आप को डेवलप कर लेता है ताकि वो 2 किलो उसको आसान लगने लगे। मसल्स मेहनत नहीं करना चाहता, मसल्स को दर्द पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो अगर आप 2 किलो उठा रहे हो और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो बढ़ जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मसल्स अपने आप ग्रो हो जाएंगे, ताकि जब वो 2 किलो उसको हल्का लगने लगेगा तो वो 2 किलो उठाना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, उसको दर्द नहीं होगा, तो उसको आराम चाहिए, ठीक है। अब जब 2 किलो आपका ईजी लगने लगा तो आप 3 किलो उठाओगे या 4 किलो उठाओगे, 5 किलो उठाओगे, और जब अब 5 किलो उठाना आपके लिए मुश्किल है, आपके मसल्स के लिए मुश्किल है, और वो मुश्किल या वो दर्द उसको नहीं चाहिए, तो वो फिर थोड़ा और ग्रो करेगा ताकि वो 5 किलो उठाना भी उसके लिए ईजी हो जाए। और फिर जब वो 5 किलो के लिए जाए तो ऐसे ही आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाओगे, जैसे जैसे आपके मसल्स बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे आपको वेट्स हल्के लगने लगेंगे या इजी लगने लगेंगे, वैसे वैसे आप वेट बढ़ाते जाओ और आपके मसल्स बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं स्प्लिट की। जैसा कि स्प्लिट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 3-4 तरह के स्प्लिट होते हैं। एक फुल बॉडी वर्कआउट, एक अपर बॉडी लोअर बॉडी वर्कआउट, एक होता है ब्रो स्प्लिट जिसमें हर दिन आप जाते हो और एक मसल्स को ट्रेन करते हो। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बाइसेप्स, वेंसडे को आर्म्स, उसके बाद लेग, उसके बाद शोल्डर। ऐसे आप सारे एक दिन जाके एक बॉडी पार्ट पे फोकस करते हो और उसको अच्छे से वर्कआउट करते हो। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि एक वीक में आप हर बॉडी पार्ट को एक ही बार ट्रेन कर रहे हो। फुल बॉडी में क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता उतना सारे मसल्स पे ध्यान फोकस करने का। फिर है पुश। 2 वर्कआउट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, ये है पुश पुल लेग वर्कआउट, जिसमें ये 3 दिन का स्प्लिट है, या 2 दिन का अपर बॉडी और लोअर बॉडी वर्कआउट, जिसमें आप अगर आप 4 दिन वर्कआउट, हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करने जाते हो, हफ्ते में 4 दिन जिम जाते हो, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप एक दिन अपर बॉडी करो और एक दिन लोअर बॉडी करो, और फिर रेस्ट करो, फिर एक दिन अपर बॉडी करो और फिर एक दिन लोअर बॉडी करो। ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप 6 दिन जिम जाते हो, जैसे मैं जाता हूँ 6 दिन, तो मैं फर्स्ट डे लेग्स करता हूँ और थोड़ा बहुत आर्म्स करता हूँ। सेकेंड डे पुश वर्कआउट करता हूँ, जिसमें बैक होता है, बाइसेप्स होता है और पुश वर्कआउट करता हूँ जिसमें चेस्ट होता है, शोल्डर्स होते हैं और थोड़ा बहुत ट्राइसेप्स होता है। फिर उसके बाद पुल वर्कआउट होता है जिसमें बैक होता है, रेयर शोल्डर होता है और बाइसेप्स होता है। और फिर मैं इस चीज़ को मतलब कि एक दिन रेस्ट लेता हूँ और फिर मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो मेरा स्प्लिट ये है, मैं ये स्प्लिट फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर जब आप मसल्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो और जिम आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करो आप 1 महीने कम से कम फुल बॉडी वर्कआउट करो, ठीक है। उसके बाद 1 महीने बाद अगर आप जिम में आप जब नए होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हफ्ते में
जाने की ज़रूरत नहीं है जिम। और आपको हर मसल्स को वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार ट्रेन करना चाहिए ऑप्टिमल मसल ग्रोथ के लिए। ये लाइक प्रूव्ड है, ये साइंटिफिकल फैक्ट है, ठीक है। साइंस ने प्रूव कर रखा है कि अगर आप अच्छे से मसल्स ग्रो करना चाहते हो और तो ऑप्टिमल यही है कि आप 2 से 3 बार हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करो वीक में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है 2 दिन वाले वर्कआउट। अगर आप 4 दिन जाते हो तो 2 दिन वाले करो, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। तो एक दिन आप अपर बॉडी में चेस्ट, बैक, शोल्डर्स और बाइसेप्स ट्राइसेप्स को वर्कआउट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे जाओ और फिर लेग्स को ट्रेन करो, उसके साथ बाइसेप्स ट्राइसेप्स थोड़ा बहुत कर लो अगर आप करना चाहते हो। क्योंकि आर्म्स ऐसे हैं, इनके मसल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आर्म्स को 24 आवर्स से ज़्यादा, बाइसेप्स को 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं चाहिए होगा रेस्ट करने के लिए, और ट्राइसेप्स को भी नहीं चाहिए होगा, मुझे नहीं लगता। और आप आर्म्स को डेली या हर ऑल्टरनेट डेज ट्रेन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद फिर आप एक दिन रेस्ट करो और फिर अपर बॉडी और लोअर बॉडी कर सकते हो। तो अगर आप दिन में 4 दिन जाते हो तो आपके हर मसल्स 2 बार ट्रेन हो रहे हैं। और मैं दिन में 6 बार जाता हूँ, इसलिए मैं लेग्स और पुश पुल वर्कआउट करता हूँ। अब आप बोले कि आपने हर जगह सुना हुआ है कि पुश पुल लेग करना चाहिए, मतलब आपने हर जगह ये सुना होगा पुश पुल लेग करते हैं। मैं लेग पुश पुल क्यों करता हूँ? क्योंकि लेग बहुत ज़्यादा लाइक हैवी है बॉडी में, मतलब कि लेग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है वर्कआउट, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को पता है। और लेग्स मुझे करना पसंद है, लाइक मुश्किल है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे करना पसंद है। मेरे को अपने लेग्स बढ़ाने हैं और मेरे को अपने लेग्स ग्रो करने हैं। मैं इक्वली फोकस देना चाहता हूँ, जितना मैं अपने आर्म्स पे फोकस करता हूँ, जितना अपने शोल्डर पे फोकस करता हूँ, जितना मैं अपने चेस्ट और बैक पे फोकस करता हूँ, उतना ही फोकस मैं अपने लेग्स पे भी करना चाहता हूँ। और अगर मैं पुश पहले करूँगा जो कि मुझे पसंद है, पुल पहले उसके बाद करूँगा जो वो भी मुझे पसंद है, और लेग करूँगा जो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो अगर लास्ट डे करता हूँ तो थोड़ा सा टायर्डनेस होता है इन दोनों वर्कआउट की वजह से। और फिर उसके बाद मैं लेग करता हूँ तो उसमें मैं अपना 100% नहीं दे पाता, तो मैं उसको सबसे आगे करता हूँ। फर्स्ट डे मैं अपना लेग ट्रेन करता हूँ, उसके बाद पुश पुल में मैं अपना 100% दे पाता हूँ, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑब्वियसली उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, बट लेग में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है अगर आप वर्कआउट करते हो तो लेग सबसे पहले करता हूँ मैं। तो ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे पसंद है। आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, आपका क्या गोल है, उस पर डिपेंड करता है। और आप कितने दिन जिम जाते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 4 दिन जिम जाते हो तो आपको मैंने बताया आपको क्या करना चाहिए। अगर आप 2 दिन जिम जाते हो तो वो भी आप फुल डे वर्कआउट कर सकते हो और फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। और अगर आप 3-6 दिन जिम जाते हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आपको वीक में हर मसल्स को 2 बार ट्रेन करना चाहिए, ये आपका फोकस होना चाहिए और इसी पे आपका रूटीन होना चाहिए कि आप क्या, मतलब आपका प्लान होना चाहिए कि आप डेली क्या करना चाहते हो। तो ये रहा, मैंने आपको बता दिया। अब 8वां क्वेश्चन, अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसमें से 8वां क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग डू आई नीड टू डू टू लूज वेट, कि आपको किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, वेट लूज़ करने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपका डाइट, ठीक है। अगर आप मसल्स गेन करना चाहते हो, एक मिनट मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगा, चाहे आप मसल्स गेन ना करना चाहते हो या आप फैट लूज़ करना चाहते हो, आपको अपने डाइट और आपको अपने वर्कआउट पे 50-50 फोकस करना चाहिए। किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। 50-50 क्या, दोनों 100%। ऐसा नहीं है कि 70% डाइट है या 70% वर्कआउट है और 30% डाइट है, या 70% डाइट है 30% वर्कआउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फिट रहना चाहते हो तो आपको दोनों में 100% देना होगा। आपको डाइट भी अपना 100% क्लियर रखना होगा, आपको डाइट भी अपना 100% अच्छा रखना होगा, और आपको अपना वर्कआउट भी आपको अपने वर्कआउट में भी 100% देना होगा। दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस जब आपका गोल अलग होता है तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए होते हैं अपने डाइट में भी और एक्सरसाइज में भी, दोनों में आपको चेंजेस चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं डाइट की बात करता हूँ। डाइट में जब आप फैट लूज़ करना चाहते हो तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना पड़ेगा। अब आप पूछोगे मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, तो मेंटेनेंस कैलोरी जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप
मान लो आप 2000 कैलोरी खाते हो और आपका वेट लूज़ नहीं होता और आप कोई वेट गेन भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी हुआ। अगर आप उससे कम खाओगे तो आप वेट लूज़ करोगे, अगर आप उससे ज़्यादा खाओगे तो आप वेट गेन करोगे। तो आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी पहले पता करना होगा। कैसे आप पता करोगे? एक वीक ऐसा रखो जिसमें आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। फर्स्ट डे आप कुछ खाओ, उसका ध्यान रखो कि आप कितनी कैलोरी खा रहे हो, और पूरे वीक का ध्यान रखो हर डे आपने कितना कैलोरी खाया, ठीक है। फिर एवरेज डे का निकालो कि आपने पर डे कितना कैलोरीज खाया है। उसके बाद आप एक वीक बाद देखो कि आपका वेट घटा है या बढ़ा है। अगर आपका वेट बढ़ा है तो इसका मतलब कि आपने अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे उससे कम खाओ और फिर देखो कि आपका वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है या उतना ही है। अगर उतना ही है, इसका मतलब कि आपने जो इस वीक में पर डे कैलोरीज खाए हैं वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जिससे आप टेस्ट करके बता सको कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि आपके मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, ठीक है। तो ये आप ऐसे अपने कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरी पता कर सकते हो। जब आपका मेंटेनेंस कैलोरी पता कर जाए, जो कि ज़रूरी भी नहीं है पता करना, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो और आप जितना खा रहे हो उससे वेट लूज़ नहीं हो रहा है या वेट बढ़ रहा है, तो आप उससे कम खाओ। अगर आप कम भी खा रहे हो और फिर भी वेट लूज़ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपको वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए, आपको कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए और थोड़ा बहुत और कम खाना चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको 1500 से कम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे कम खाओगे तो आप माल न्यूट्रिशन हो जाओगे, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आप ध्यान रखो कि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हों, और उसके बाद आप 1500 से थोड़ा बहुत ज़्यादा खाओ कैलोरी, और वर्कआउट करके कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो ज़्यादा और उससे कम खा रहे हो दिन भर में, तो आप वेट लूज़ करोगे। उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है समझना, ठीक है। करना मुश्किल है बट इजी है, समझना इजी है। और अगर आप समझ गए और अगर आप सक्सेस हो गए इस चीज़ में कि आप आप कम खा रहे हो और वर्कआउट ज़्यादा कर रहे हो, मतलब कि कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे हो और कम कैलोरीज खा रहे हो, तो आपका वेट लूज़ होगा, कोई भी शक नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद अब वर्कआउट की बात करते हैं। अब अगर आपका गोल है सिर्फ फैट लूज़ करना, जिसमें आप ये नहीं देखना, आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि आपके पास कितने मसल्स है, और आप मसल्स बचाना नहीं चाहते अपने, आप पतले दिखना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने एकदम स्किनी बोनी दिख रहे हो, सिर्फ बोन्स बचे आप में, तो आप फिर कार्डियो करो। जितना कार्डियो कर सकते हो उतना कार्डियो करो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जितना कैलोरीज बर्न करोगे उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी मसल्स कम है, ठीक है, आपके पास बस फैट है और सिर्फ आप अपने फैट को हटा दोगे सारे, तो आप बहुत ज़्यादा पतले दिखने लगोगे और अनएस्थेटिक दिखोगे, आप अच्छे नहीं दिखोगे, आप बहुत ज़्यादा स्किनी दिखने लगोगे। तो मेरा यही होगा कि आप अपने मसल्स को बचाओ, आपके पास जितने मसल्स है उसको बचाओ और फिर फैट लूज़ करो। और वो आप कैसे करोगे? आप करोगे जब आप मसल्स बनाने के लिए वर्कआउट करोगे और आप थोड़ा बहुत कार्डियो भी करोगे। तो आपको दोनों चीज़ पे फोकस करना होगा, आपको वेट लिफ्टिंग भी करना होगा और आपको कार्डियो भी करना होगा। इस तरीके से आप अपने मसल्स को बचाओगे भी या मसल्स बढ़ा भी पाओगे और फैट भी लूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने इन जो कैलोरी इनटेक है उसको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम ही रखना है, लेकिन आपको वेट लिफ्टिंग भी करना है। 2 तरह का रूटीन बनाओ, जैसे वीक में 3 से 4 दिन वेट लिफ्टिंग करो और 3 से 4 दिन या 5 दिन या डेली आप कार्डियो करो, ताकि आपका कैलोरीज आप ज़्यादा बर्न करो और उससे आपको फैट कम होता रहे। तो अगर आप फैट लूज़ कर रहे हो लेकिन आप वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो, तो आपके मसल्स मेंटेन रहेंगे या मतलब मसल्स बढ़ेंगे, या अगर नहीं भी बढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट जितने आपके मसल्स है उतने बचे रहेंगे, वो प्रिवेंटेड मतलब कि लूज़ नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने फैट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आपके मसल्स भी थोड़े बहुत चले जाते हैं, और आपके पास ऑलरेडी अगर मसल्स कम हैं तो और जो बाकी जो मसल्स है वो भी चले जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा पतले दिखने लगोगे। तो बेटर यही है
कि आप फिर सिर्फ फैट लूज़ करो, मसल्स लूज़ ना करो, ताकि आप वीक ना हो जाओ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप वीक हो जाओ, आप सारे मसल्स लूज़ कर दो, क्योंकि हम मसल्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे जो हमने मसल्स गेन किया है उसको हम लूज़ करें। तो बेटर यही है कि आप हैवी लिफ्टिंग करो। अगर आप हैवी लिफ्टिंग करोगे तो वो एक तरह का एक्सरसाइज ही है, वो भी फैट बर्न करने में आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ही, क्योंकि आप जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो वो भी कैलोरीज बर्न करता है। ऑब्वियसली कार्डियो इतना कैलोरीज बर्न नहीं करता, तो अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो तो कैलोरीज बर्न होंगी, बट उसके साथ अगर आप वेट लिफ्टिंग ऐड करते हो तो मसल्स भी बढ़ रहा है और वो कैलोरीज भी बर्न कर रहा है, तो उससे दोनों फ़ायदा है। तो सिर्फ एक चीज़ करने में फोकस मत रखो, सिर्फ वेट लिफ्टिंग करने में फोकस मत रखो, सिर्फ कार्डियो करने में फोकस मत रखो, दोनों को कंबाइन करके एक वर्कआउट बनाओ और फिर वो आपके लिए ऑप्टिमल होगा, वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, मसल्स बनाना भी चाहते हो तो, और मसल्स घटाना भी चाहते हो तो, मसल्स बढ़ाने के लिए आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना पड़ेगा, जिससे आपके मसल्स बढ़ेंगे। अगर आपको फैट लूज़ करना है तो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओ, लेकिन वर्कआउट ऑलमोस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग एंड कार्डियो। तो ये हो गया इस तरह का। अब 9th क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज डू आई नीड टू डू फॉर टू गेट स्ट्रॉन्गर। अगर आप स्ट्रांग होना चाहते हो तो आपको किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपका फोकस स्ट्रांग होना है तो इसका वर्कआउट थोड़ा बहुत जो डाइट प्लान है और वर्कआउट टाइप है वो मसल्स गेन वाला ही होना चाहिए, कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओगे, आप हैवी लिफ्टिंग करोगे, और स्ट्रांग होने के लिए हमारा अलग तरह का थोड़ा बहुत वर्कआउट होता है, जिसमें हमें फोकस करना होता है कम से कम रेप पे और ज़्यादा से ज़्यादा वेट पे। ठीक है, जब आप मसल्स गेन करना चाहते हो उस टाइम हमारा फोकस होता है कि हम रैप रेंज 8 से 12 रखें या 15 तक भी रख सकते हैं। चलो 8 से 15, 8 से 15 तक का रख सकते हैं, या 8 से 12 तक का रैप रेंज रख सकते हैं। तो उसमें नॉर्मल वेट होता है, मान लो हम 30 किलो बेंच कर सकते हैं या 60 किलो बेंच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें 30 किलो नहीं रखेंगे, हम 40 किलो रखेंगे और हम उससे अच्छा रैप मारेंगे, 10 जाएंगे, 15 जाएंगे, रेपिटेशन करेंगे, तो उससे हमारा अच्छा मसल्स ग्रोथ होगा। लेकिन अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हम 8 से 15 रेप नहीं करेंगे, हम 6 to 8 रेप्स करेंगे या 5 to 8 रेप्स करेंगे। कभी कभी हमें 3 to 5 रेप्स भी करना होता है। तो हम बहुत ज़्यादा हैवी वेट लेंगे, मान लो हम 60 किलो उठा सकते हैं एक रेप के लिए, तो हम लेंगे 55 और हम 2 से 3 रेप करेंगे, 4 रेप करेंगे, और बीच में हमारे पास रेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम सेट लगा रहे हैं उसके बीच में ब्रेक ज़्यादा होना चाहिए। जब हम बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं तो हमारा ब्रेक थोड़ा 60 से 90 सेकेंड्स का होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो हमने पहला सेट किया, मान लो 60 kg का बेंच किया, ठीक है, अब हम इतना ब्रेक ले लेंगे, हम 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेंगे, ताकि हम 60 उसी वेट से, जितना वेट से हमने फर्स्ट सेट किया था उतने ही वेट से हम दोबारा भी अपना दूसरा सेट भी मार पाए। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जब हम कर रहे थे, बॉडी मसल्स ग्रोथ करने के लिए करते हैं, तो हमारा वेट नेक्स्ट सेट में वेट सेम होता है, या मे बी वेट सेम होगा तो हमारे रेपिटेशंस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने रेस्ट कम किया है और हमारा मसल्स उस टाइम रिकवर नहीं हो पाता, हमारी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती उसी टाइम एक मिनट में या 90 सेकेंड्स में। बट जब हम स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करते हैं तो हम अपने मसल्स को इतना रेस्ट देते हैं ताकि वो फिर से पूरी अपने 100% कैपेसिटी में आ जाए, और फिर जो 60 किलो से हमने जितना रैप किया था फर्स्ट सेट में उतना ही रैप हम कर पाएँ। तो इस तरह का वर्कआउट आपका होना चाहिए जब आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी छोटा क्वेश्चन होगा, मैं ज़्यादा उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता लास्ट क्वेश्चन पे। वो है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये पॉडकास्ट हो चुका है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू आई नीड टू रेस्ट, मतलब कि कितना मुझे रेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात, हाउ ऑफन, रेस्ट तो आपको रोज़ करना चाहिए, हर रोज़ रात में आपको रेस्ट करना चाहिए। आप दिन में वर्कआउट कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो आपको
रात में आराम से सोना चाहिए आपको। अगर आप फिट रहना चाहते हो, चाहे आप फैट लूज़ करके हो या मसल्स ग्रो करके हो, रेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप बस 1 से 1.5 घंटा, 24 आवर्स में 1 से 1.5 घंटा आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बाकी 23 आवर्स, 22 से 23 आवर्स आप क्या कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो, लेकिन अगर आप रेस्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपका मसल्स ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिला तो वो ग्रो कैसे करेगा। हमारे मसल्स जब हम सोते हैं तब हमारे मसल्स ग्रो होते हैं, ठीक है। जिम में ग्रो नहीं होता, जिम में हमारा ब्रेक डाउन होता है मसल्स फाइबर का, ठीक है। जब हमारा वो जो प्रोटीन ट्रैवल करके मसल्स में आता है और उसको रिपेयर करता है, वो करता है रात में जब हम रेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है। दिन में हम जब काम कर रहे हैं, हमारा मसल्स काम कर रहा होता है, तो उस टाइम रिपेयर नहीं हो सकता। रिपेयर तभी होता है आपका, अगर कार ख़राब हो जाए तो जब आप कार चला रहे हो उस टाइम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आप जब उसको मैकेनिक को देते हो, वो कार को बंद करता है और मशीन चेक करता है कहाँ क्या ख़राबी है, तब जाके वो कार बनता है। ऐसा नहीं है कि चलते चलते आप ड्राइव कर रहे हो, अपने मैकेनिक्स को अपने कार में बिठा लिया और आप गाड़ी चला रहे हो और वो आपकी गाड़ी को ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं होता। आप गाड़ी को रोकते हो, गराज में लेके जाते हो और मैकेनिक वहाँ पे ठीक करता है। तो इसी तरह से हमारा मसल्स भी है। हम जब दिन में काम कर रहे होते हैं, हम जगे हैं, हमारे मसल्स फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स रिपेयर नहीं हो पाते। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तभी हमारे मसल्स रिपेयर होते हैं। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आप रात में जब सोने जा रहे हो तो आपका बॉडी सोर है, बट जब आप सुबह में उठते हो तो वो पेन चला जाता है, सोरनेस चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रिकवर मोड में थी रात में, और सुबह तक वो, जब आप 8 घंटे सोते हो तो रिकवर हो रही है। तो आपको डेली 7 to 8 आवर्स की नींद चाहिए होती है, अच्छी नींद। ऐसा नहीं कि 7 to 8 आवर्स आप बेड पर हो, नहीं, 7 to 8 आवर्स आपको नींद होनी चाहिए। आपको ऑब्वियसली उससे ज़्यादा देर बेड पे रहना पड़ेगा, 9 आवर्स बेड पे रहना पड़ेगा। आप 9 आवर्स नहीं, आपको जितना देर टाइम लगता है। कभी कभी मेरे को ऐसा होता है कि मैं 5 से 10 मिनट के अंदर सो जाता हूँ। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं दिन भर मेहनत कर रहा हूँ और मैंने कोई नैप नहीं लिया दोपहर में, तो मेरे को नींद बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैं अगर 15 मिनट पहले बेड पे चला जाऊँ तो मैं 15 मिनट में सो जाता हूँ। तो अगर मैं 8 घंटे सोना चाहता हूँ तो मेरे को कितना घंटे, 8 hours and 15 minutes बेड पे रहना पड़ता है, और उसके बाद मैं आराम से, मेरे को 1 घंटे की नींद आ जाती है। तो अगर आप देख लो कि आप कितने देर में सोते हो और उस हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि आप कितने देर बेड पे रहोगे, तो आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर पाओ। उससे कम मत करना। अगर आप मसल्स बनाना चाहते हो तो उससे कम रेस्ट करना इज़ लाइक रियली डिफ़िकल्ट। तो ये कोई क्वेश्चन ये सही क्वेश्चन था कि हाउ ऑफन, लाइक कितना ज़्यादा आपको रेस्ट करना चाहिए, जो कि डेली आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको डेली सोना चाहिए। और अगर आप सेट के, तो बस ये मेरे को लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। यही सारे क्वेश्चंस थे जो फिटनेस के बारे में, मतलब ये सारे कॉमन क्वेश्चंस थे जो फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है, और बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है, और बहुत होता क्या है कि यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में चले जाते हैं, और फिर उनको फिटनेस बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है, जबकि फ़िटनेस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो अपने मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओ, वर्कआउट करो, हैवी लिफ्ट करो ताकि मसल्स ग्रो हो। और अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओ, वर्कआउट करो, कैलोरीज बर्न करो, कार्डियो करो, और अपने हार्ट को अच्छा रखो। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। होपफुली कि ये पॉडकास्ट आपको हेल्प कर रहा हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है इस पॉडकास्ट के लिए, आपको ये सीरीज़ पसंद आई कि नहीं आई, आपको कैसा लग रहा है, आप 1 घंटे वीडियोस देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते, या आपने वीडियो को पूरा देखा है या सुना है सिर्फ, वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, या अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं चलता हूँ, आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय, सी
see you in the next podcast.